दोस्तों, एक 14 साल की लड़की हमेशा की तरह अपने स्कूल से घर आती है और घर आते ही अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख उसकी फोन पे पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो देखती है कि व्हाट्सएप में उसके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें हो रही हैं। उसके स्कूल के ग्रुप में, उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में सब उसके बारे में बहुत भद्दे कमेंट पास कर रहे हैं। जरा सोचिए उस बच्ची पे क्या बीती होगी, और अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये भारत में स्थित नोएडा की एक सच्ची कहानी है। और उस 14 साल की बच्ची ने इन सब चीजों से परेशान होकर जो अपने साथ किया, वो सुन के आपका दिल दहल जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 ऐसी सच्ची घटनाएं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि साइबर बुलिंग कितनी घातक हो सकती है और आपको इससे बचने के लिए क्या करना है। ये कहानी है भारत में स्थित नोएडा की, जहां पे एक 14 साल की बच्ची जो कि क्लास 9 की स्टूडेंट थी, उसके पिता रोजाना मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और माँ छोटे मोटे काम करके घर संभालती थी। हर बार की तरह वो स्कूल से घर आती है और जैसे ही अपना फोन देखती है, उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसके कुछ क्लासमेट्स ने उसकी फोटो को एडिट करके, जिसको हम मॉर्फ्ड फोटो भी बोलते हैं, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया। और धीरे धीरे उस फोटो पे गंदे और भद्दे कमेंट्स आने लगे। उसके दोस्तों ने ये काम सिर्फ एक मजाक की तरह स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे ये मजाक उसके लिए जहर बन गया। अब उसे लगा कि वो बदनाम हो चुकी है और अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, और इसी डर की वजह से उसने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। तो यानी कि एक छोटा सा मजाक एक मासूम की जिंदगी के लिए भारी पड़ गया। पुलिस ने आईटी एक्ट धारा 67 के तहत एक केस भी दर्ज किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कभी भविष्य में आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की फोटो ऐसे वायरल हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उसके खिलाफ लड़ेंगे या चुप रहेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं। और इसी तरीके से साइबर बुलिंग ने एक मासूम बच्चे की जिंदगी ले ली। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ये साइबर बुलिंग आखिर है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है, और आजकल के डिजिटल जमाने में बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साइबर बुलिंग सुनने में एक सिंपल सा डिजिटल शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत डरावना है। साइबर बुलिंग का मतलब है किसी को भी इंटरनेट के जरिए परेशान करना, धमकाना, अपमानित करना या डराना। कई बार ये हरासमेंट हंसते खेलते शुरू होता है, एक जोक से, एक मीम से, या फिर एक सिंपल से फॉरवर्ड से, और फिर धीरे धीरे ये इतना डरावना हो जाता है कि इससे पीड़ित अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। तो अगर आपको या आपके दोस्त को या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा है, तो कमेंट्स में स्टॉप साइबर बुलिंग का हैशटैग डालें। और इसी साइबर बुलिंग की वजह से 2012 में कनाडा में एक 15 साल की बच्ची ने अपनी जान ले ली। 2012 में कनाडा की 15 साल की लड़की एमेंडा टॉड ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला। वो वीडियो बिना आवाज का था, बस उसके हाथों में लिखे हुए कुछ कार्ड थे जिसमें उसने अपनी कहानी बताई। किसी अजनबी ने वेबकैम के थ्रू एमेंडा की कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच ली थी, और फिर उन्हीं फोटो को लेके वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। उस तस्वीर को उसके दोस्तों, परिवार में फैलाने की धमकी दी गई। वो बेचारी शहर बदलती रही, स्कूल बदलती रही, लेकिन वो फोटो बार बार ऑनलाइन आ जाते थे। और फिर एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर एमेंडा ने अपनी जान ले ली। जरा सोचिए उस बच्ची पे क्या बीती होगी, उसके लिए ये सब कितना डरावना और दर्दनाक रहा होगा। उस समय जब उसको सबसे ज्यादा लोगों के साथ की जरूरत थी, उसके अपने परिवार ने तब उसका साथ नहीं दिया। तो अगली बार जब भी आप किसी ऑनलाइन पोस्ट पे कमेंट करें, एक बार लिखने से पहले उसको ध्यान से सोचें, क्या इस कमेंट की वजह से किसी का कोई नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि आजकल स्कूल और कॉलेजेस, जो कि किसी भी बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां पे बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर कोई आपके ऑनलाइन पोस्ट में या आपको पर्सनली डीएम करके साइबर बुलिंग का शिकार बनाना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार हर 3 में से 1 बच्चे को साइबर बुलिंग का शिकार होना पड़ता है। सोचिए, हर तीसरा बच्चा जिसे आप जानते हैं, जो कि आपके पड़ोस में है, आपके घर में है, या फिर आपका दोस्त है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से साइबर बुलिंग का शिकार हो चुका है। और सबसे हैरानी कर देने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बच्चे इतना सब होने के बाद भी ये बातें अपने माँ बाप तक को नहीं बताते। पर आखिर क्यों? क्या वो शर्म की वजह से चुप रहते हैं, या फिर डर की वजह से, या फिर उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप उनकी बातें नहीं समझेंगे? आज के जमाने में हम ऑनलाइन दोस्त बनाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं,
और हर लाइक, हर कमेंट और हर नोटिफिकेशन के साथ लगता है कि हम उनसे कनेक्टेड हैं, लेकिन अंदर से हम अक्सर अकेले हो जाते हैं। और कई बार ये अकेलापन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें लगता है कोई हमें जानता नहीं है, समझता नहीं है। और यही अकेलापन साइबर बुलिंग का सबसे बड़ा कारण है। ये सिर्फ मजाक या हल्का टीजिंग नहीं है, आजकल की यंग जनरेशन के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता जा रहा है, कभी कभी इतना कि उन्हें अपनी जिंदगी पे सवाल उठाना पड़ता है। तो अगर आपका कोई दोस्त सोशल मीडिया से अचानक गायब हो जाए, या चुप रहने लगे, या बात बात पे अपना फोन छुपाने लगे, या फिर छोटी छोटी बातों पे परेशान रहने लगे, तो इस चीज को इग्नोर मत कीजिए। उससे बात कीजिए, उससे पूछिए कि आखिर क्या बात है, क्योंकि आपका ये एक छोटा सा सवाल किसी की जिंदगी बचा सकता है। साइबर बुलिंग का एक बहुत अनोखा केस कुछ साल पहले भारत में आया। 2020 में भारत में इंस्टाग्राम पे सामने आया एक ऐसा ग्रुप जिसका नाम था बॉयज लॉकर रूम। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसको चलाने वाला और कोई नहीं, दिल्ली के बड़े बड़े स्कूल के हाईफाई फैमिली के 11वीं और 12वीं क्लास के लड़के थे। और इस इंस्टाग्राम ग्रुप का काम था माइनर लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो को शेयर करना, उन पे गंदे गंदे कमेंट करना। और अगर कोई लड़की इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहती तो उसको ब्लैकमेल करके उसकी आवाज को दबा दिया जाता था। इस घटना से ये पता चलता है कि अब साइबर बुलिंग सिर्फ आपके पोस्ट पे कमेंट या आपकी फोटो को शेयर करने तक सीमित नहीं है। अब साइबर बुलिंग एक वेल सिस्टमैटिक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है, जहां पे कुछ लोग प्री प्लान तरीके से एक ग्रुप बनाते हैं और किसी कम्युनिटी, किसी व्यक्ति, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन के खिलाफ साजिश करते हैं। और यही वजह है कि आजकल स्कूल और कॉलेजेस, जो कि किसी भी बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां पे बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर कोई आपके ऑनलाइन पोस्ट में या आपको पर्सनली डीएम करके साइबर बुलिंग का शिकार बनाना चाहता है तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट्स में बताएं। तो अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी बात कि साइबर बुलिंग से आखिरकार लड़ा कैसे जाए। साइबर बुलिंग अब सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसा खतरा है जो हम सब के चारों ओर छुपा हुआ है, चाहे वो आपका फोन हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो। अगर आप साइबर बुलिंग से लड़ना चाहते हैं तो पहला स्टेप है चुप्पी तोड़ना, यानी कि अपने साइलेंस को तोड़ना। आपको डरना नहीं है, और अगर आप साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं तो आप अपने पेरेंट्स या अपने दोस्त या अपने भाई और बहनों से बात करें। तो सबसे पहला स्टेप, हर चीज का सबूत रखें। तो अगर कोई आपको ऑनलाइन साइबर बुलिंग का शिकार बना रहा है तो उसके हर मैसेज, हर पोस्ट, हर बात का स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्योंकि ये आगे चल के उसके खिलाफ एक सबूत बन सकता है। स्टेप नंबर 2, ब्लॉक एंड रिपोर्ट। जब भी कोई आपको साइबर बुलिंग का शिकार बना रहा है, उसके अकाउंट और पोस्ट को ब्लॉक एंड रिपोर्ट करें। आजकल लगभग हर सोशल मीडिया साइट में ब्लॉक और रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। ये सिर्फ आपकी सुरक्षा ही नहीं बढ़ाता, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए फ्यूचर में काम भी आता है। स्टेप नंबर 3, अपने डर को शेयर करें किसी भी भरोसेमंद एडल्ट के साथ, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, टीचर हो या फिर काउंसलर हो। उनके साथ अपने साथ होने वाली साइबर बुलिंग को शेयर करें। कभी भी साइबर बुलिंग के साथ अकेले लड़ने की कोशिश ना करें। स्टेप नंबर 4, भारत में साइबर बुलिंग पनिशेबल है। आईटी एक्ट 2000 और आईपीसी सेक्शन 67 के तहत आरोपी को सजा भी हो सकती है। आप cybercrime.gov.in पर जाके कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। स्टेप नंबर 5, अपनी डिजिटल हाइजीन को सुधारें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, पर्सनल डिटेल कभी भी किसी को शेयर ना करें और सोच समझ कर लिंक पे क्लिक करें, क्योंकि डिजिटल हाइजीन आपकी ऑनलाइन सेफ्टी की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। पेरेंट्स को भी सबसे पहले ये सीखना होगा कि अपने बच्चों की बात सुने। अगर आपका बच्चा आपके पास आके बोल रहा है कि उसको डर लग रहा है, या फिर उसे कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है, या फिर कोई उसका पीछा कर रहा है, तो उसको समझे, उसकी बात को सुने, उसको इग्नोर ना करें। एज अ पेरेंट आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज कर रहा है और कितनी देर के लिए कर रहा है और किस किस से बात करता है, जिसको हम सोशल हैबिट भी बोलते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर कोई भी बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो जाता है, चाहे वो उसकी अपनी गलती ही क्यों ना हो, तो उसको गिल्टी फील ना कराए। उसको ये ना बोले कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती है, तुम लोग पहले सतर्क नहीं हुए। ऐसे समय में उसको डांटे नहीं, डराए नहीं, उसका साथ दे, उसको बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं और ये सब ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स ये सब अकेले नहीं कर सकते हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस को भी ध्यान रखना है कि नियमित रूप से साइबर बुलिंग या फिर साइबर सेफ्टी वर्कशॉप कॉलेजेस और स्कूल में होने चाहिए। इससे बच्चे आने वाले खतरे के लिए तैयार हो सकते हैं। बच्चों को सुरक्षित महसूस कराना ही साइबर बुलिंग से लड़ने का सबसे पहला कदम है।
जब बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही जागरूक हो जाएंगे तो साइबर बुलिंग का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। अब सोशल मीडिया साइट भी साइबर बुलिंग के खिलाफ बड़ी जोरों और शोरों से लड़ रहे हैं। लगभग हर मेजर सोशल मीडिया साइट्स एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं साइबर बुलिंग को डिटेक्ट और ऑटो रिपोर्ट करने के लिए। तो आइए मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी किसी अब्यूजिव अकाउंट को रिपोर्ट किया है या फिर किसी साइबर बुलिंग विक्टिम की हेल्प की है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट में लिखिए #StopCyberbullying। आइए मिलके इंटरनेट को एक सेफ जगह बनाते हैं। धन्यवाद।